Good morning students, this is class 6 English literature, chapter number 8. The name of the chapter is Rain in Summer. गर्मी के मौसम में बारिश। रेन होती है, बारिश होती है, उसमें गर्मी के बाद कैसा होता है हम लोग इस कविता में यही पढ़ना है। The poem talks about the significance of the rain after the dusty and the hot atmosphere. ये कविता हम लोगों को ये बताती है, डस्टी मतलब धूल भरी और हॉट एटमॉस्फेयर बहुत गर्मी, लू का मौसम, बहुत धूप, इसके बाद जो बारिश आती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन में, क्या महत्व है, यही हम लोग इसमें जानते हैं। पीपल फील कूल एंड हैप्पी, लोग बहुत ही ठंडा महसूस करते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा लू, ये बर्दाश्त के बाहर होता है। मानव जो है वो गर्मी से ऊब जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन उसके बाद जब बारिश की बूंदें आती हैं वो आदमी के लिए एक राहत लेके आती हैं। ठंडी हवा चलती है, ठंडा ठंडा बारिश की बूंदें हम लोगों को अच्छा फील कराती हैं। द पोएट कंपेयर्स द रेनफॉल वेरी ब्यूटीफुली विद द डिफरेंट साउंड्स एंड थिंग्स। यहाँ पर पोएट का नाम S.W. लॉन्गफेलो हैं। हमारे कवि हम लोगों को कंपेयर करके बताते हैं, यानी कि तुलना करके बताते हैं। रेनफॉल, बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं, बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है अलग अलग साउंड से। देखिए, आपने सुना होगा कि कवि पिटर पैटर साउंड का यूज करते हैं, रेन जो गिरती है, रेन फॉल्स विद पिटर पैटर साउंड। इस तरह से अलग अलग एक साउंड निकलता है, अलग अलग एक आवाज निकलती है। बारिश की बूंदें जब छत पर गिरती हैं, जब जमीन पर गिरती हैं, इसी डिफरेंट साउंड के साथ कवि ने इस पोयम को लिखा है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। कवि कहते हैं कितना खूबसूरत है ये बारिश, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, हम लोग को अच्छा फील करा रही है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, किसके बाद, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा लू, बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी के बाद बारिश हमें अच्छी लगती है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन, बारिश कहाँ गिर रही है, हर जगह। ब्रॉड मतलब चौड़ी सड़कें, नैरो लेन मतलब पतली सड़कें, संकरी सड़कें हों चाहे चौड़ी सड़कें हों। फायरी स्ट्रीट, जलती हुई जो स्ट्रीट है, जो गलियां हैं, वो धूप से जल रही थी। और आपने कभी भी देखा होगा, जब भी गर्मी में आप नंगे पाँव कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, आपके पैर जलने लगेंगे क्योंकि सड़क धूप से इतनी तप जाती है। कवि का यही कहना है कि ये जो धूप से सारी सड़कें तप चुकी हैं, जल चुकी हैं, जल रही हैं, चाहे वो सड़कें चौड़ी हों चाहे वो संकरी हो सड़कें, उसमें जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं, पानी गिर रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी खूबसूरत ये बारिश है, कितना अच्छा लग रहा है ये बारिश का होना, ये हम लोगों को कितना राहत दे रही है, कितना कंफर्टेबल फील करा रही है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट from the throat of the overflowing spout. How it clatters along the roof. रूफ माने छत। हम लोग घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं तो क्लैटर का साउंड करती हैं। क्लैटर का साउंड माने खड़खड़ाने की आवाज़, खड़खड़ खड़खड़ टपर टपर जब आवाज़ आती है, एक खड़खड़ाने की आवाज़ रूफ पर यानी छत पर ये सुनाई देती है। और वो आवाज़ कैसी लगती है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स। ट्रैम्प ऑफ हूप्स का मतलब, हूप्स का मतलब होता खुर, जैसे हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, जब वो दौड़ते हैं टकबक की आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ है उसी तरह से आवाज़ आ रही है बारिश की बूंदों की भी। लग रहा है जैसे बहुत सारे घोड़े एक साथ भाग रहे हैं, घोड़ों के चलने की आवाज़ आती है, हूप्स के, उनके खुर की आवाज़ आ रही है। ऐसा ही लग रहा है जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं। हमारे छत पर बारिश की बूंदें ऐसी ही पड़ रही हैं। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। अब देखिए, छत के ऊपर पानी भर जाता है,
पानी को निकलने के लिए एक स्पाउट होता है। स्पाउट मतलब छत से नीचे, आप सबके घर में होगा, एक पाइप नीचे की तरफ गई होगी और वहीं से छत का भरा हुआ पानी नीचे की तरफ आता है। तो यही ये वर्णन कर रहे हैं, हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट। वो जो पानी छत पर भरा हुआ है, वहां से जब पाइप से बाहर निकलता है पानी, गशेस मतलब एक दूसरे को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करे, ओवरफ्लोइंग हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी है। जैसे हम लोगों ने, आपने देखा होगा, जब कहते हैं पानी ऊपर से बहता तो उसको कहते हैं ओवरफ्लोइंग। तो बहुत ही एक दूसरे से संघर्ष करते हुए बहुत ही तेजी से स्पाउट यानी पाइप से छत के ऊपर का पानी सारा निकलता जा रहा है। यही कहा गया है, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, पाइप से बहुत तेजी से पानी निकल कर नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट, अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइट विथ अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर्स रोर द रेन द वेलकम रेन। अक्रॉस द विंडो पेन, विंडो पेन का मतलब क्या होता है? खिड़की के शीशा, खिड़की में जो शीशा लगा होता है उसको विंडो पेन कहते हैं। शीशा बंद है क्योंकि बारिश हो रही है तो सबने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखी हैं, तो दरवाजे खिड़कियां तो बंद है, लेकिन विंडो के पेन पे, विंडो के जो शीशा है उस पर से पानी बह रहा है। तो ये दिख रहा हम लोग को पानी बहता हुआ, शीशे पर से पानी बहता हुआ हमें दिख रहा है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स, बह रहा है मतलब पोर्स एंड पोर्स माने बहना, कंटिन्यूअसली, रुक नहीं रहा है, इतनी बारिश है कि कंटिन्यूअसली वो पानी बहता जा रहा है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, स्विफ्ट माने बहुत तेजी से, वाइड मतलब चौड़ा, बहुत ज्यादा, इतनी तेज बारिश हो रही है कि बहुत तेजी से पानी बह रहा है। विथ अ मडी टाइड, ऐसा लग रहा है जैसे मडी मीन्स पानी जब मिट्टी में घुल जाता है तो येलो येलो पानी हो जाता है, मिट्टी में घुला हुआ, तो वही पानी बहता जा रहा है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड द रेन द वेलकम रेन, गटर तो नाली का पानी जो है वो इतनी तेज आवाज कर रहा है जैसे लग रहा है कि कोई नदी बह रही हो। गटर में पानी, नाली में पानी जो है इतनी तेजी से बड़ा रोर कर रहा है, वो जैसे गर्जना कर रहा है, जो बहुत ज्यादा, जब आपने भी देखा होगा जब पानी बहता है तो कितनी तेज आवाज करता है। आप देखिए इस कविता में कवि ने कई प्रकार की आवाज से ब्यूटीफुल रेन, सुंदर किसी से उस रेन यानी बारिश के बूंदों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से ये बारिश गिरती है। अलग अलग आवाज के साथ बारिश की बूंदों का और बारिश का वर्णन किया गया है, कंपेयर किया गया या तुलना की गई है। यहाँ पर देखिए कैसे तुलना कर रहे हैं कि गटर में पानी ऐसे बह रहा है, इतनी तेजी से बह रहा है, गर्जना कर रहा है, जैसे ये लग नहीं रहा कि ये कोई गटर है, कोई नाली है, लग रहा जैसे कोई रिवर बह रही हो, कोई नदी बह रही हो, इतनी ज्यादा पानी हो गया है। लेकिन द रेन द वेलकम रेन, इतनी ज्यादा पानी के बावजूद भी इस बारिश का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी गर्मी, इतनी धूप और इतनी ज्यादा लू के बाद बारिश का बहुत स्वागत है, जिसने सब लोगों को हैप्पी कर दिया, खुश कर दिया, ठंडा या कूल कर दिया और सबको एक राहत दी। द नेम ऑफ द पोएट इज H.W. Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow. Now there is a MCQ. Write the correct option. MCQ. The rain looks beautiful after the dust and heat. The rain falls on the fiery street. The rain clatters along the roof. The rain arouses natural cycle of life. The rain heals the heart of a sick man. The rain pours on the window pane. Next there is a true and false. The rain is very beautiful after the heat. True. The rain flows in the narrow lane. Also true. The rain falls on the window pane like hoops. False. The rain flows from the water spout to the street. True. In the rainy season, the gutter roars like a river. True.
Complete the following lines. The rain looks beautiful after the dust and heat. The rain flows in the broad and fiery street. On the roof, the rain looks like the tramp of hooves. It flows across the window pane. The gutter roars like a river. The poet welcomes the rain. These are the words picked from the poem. Use the following words in your sentence to bring out the difference in their meaning. आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़े से सिमिलर लगते हैं, एक दूसरे से वो वर्ड सिमिलर लगते हैं, दे आर सिमिलर इन द साउंड बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट, उनकी मीनिंग अलग अलग है। तो हम लोगों को एक सेंटेंस में इस वर्ड को ऐसे सेंटेंस में लिखना है कि इनकी मीनिंग हमें अलग अलग पता चले। पहला देखिए एंड है, एंड का मतलब क्या होता है और, यहाँ पे क्या है एंड, एंड मीन्स खत्म, सिमिलर थोड़ा साउंड लग रहा है लेकिन इसका अलग अलग अर्थ है, एंड और एंड खत्म, समाप्त होना। फर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन हेयर। नेक्स्ट एंड, आवर एकेडमिक सेशन इज कम टू एन एंड, खत्म होने के आ गया। नेक्स्ट वन एट, एट क्या है यहाँ पर, ईट का पास्ट टेंस जिसका मतलब हुआ खाना खाया, ठीक है, खाया। और EIGST एट का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द नंबर। तो द वर्ड द साउंड इज सिमिलर बट देयर मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। एट खाया, माई फ्रेंड एट 4 बर्गर्स, 8 नंबर है, माई 8 फ्रेंड्स कम टू विजिट मी। नेक्स्ट वन देखिए नॉट, यहाँ पे NOT नॉट मीन्स नहीं, और KNOT नॉट मतलब यहाँ पे होता गांठ, राइट, जो कोई गांठ लगाते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं नॉट। तो इसका देखिएगा, द सिचुएशन इज नॉट इन माई कंट्रोल, नॉट यहाँ पे हमने नॉट लगाया है, नहीं, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट नॉट जो गांठ है, मेक द नॉट ऑफ द टाई, टाई की नॉट बनाइए, टाई में जो नॉट लगती है उसको बनाइए। नेक्स्ट 4 नंबर सेल, CELL सेल, यहाँ पे सेल का मतलब होता है जो प्रिजन, जो जेल होती है उसका एक कमरे को सेल कहते हैं, CELL। और SELL सेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेचना। तो यहाँ पे सेल जो प्रिजन का जो कमरा है उसके लिए हम लोग ने लिखा द प्रिजनर वॉज केप्ट इन द सेल, प्रिजनर को, कैदी को सेल में रखा गया। सेल, द मर्चेंट सेल्स हिज ऑल गुड्स, मर्चेंट मैंने व्यापारी ने सारे अपने सामान बेच डाले। नेक्स्ट वन है एयर, और यहाँ पे लगा हायर, एयर मीन्स हवा, सभी जानते हैं। यहाँ पे हायर है, हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, HEIR, हायर मीन्स उत्तराधिकारी। एयर का देखिएगा हवा, द एयर ऑफ दैट एरिया इज क्लीन एंड प्योर, साफ और शुद्ध है यहाँ की हवा। हायर, द हायर ऑफ दिस किंगडम इज ब्रेव एंड जस्ट, हायर मतलब इस किंगडम का, इस राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो ब्रेव है, बहादुर, और जस्ट यानी कि न्यायप्रिय है। आर्म्स का मतलब होता है भीख देना। द किंग गेव आर्म्स टू द पुअर, राजा ने सबको, जितने गरीबों को भीख दिया, ठीक है। आर्म्स मतलब भीख देना, और आर्म्स मतलब जो बाहें या बाजू, तो ये बोथ द आर्म्स ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, चेयर के जो दोनों हाथ रखने वाले को आर्म भी कहते हैं। तो चेयर का जो आर्म था वो टूटा हुआ है। नेक्स्ट वन 7 नंबर इज डियर, डियर माने प्यारा, कोई किसी को प्यारा होता है उसको हम लोग डियर कहते हैं। शी इज वेरी डियर टू हर पेरेंट्स, तो अपने माता पिता की बहुत प्यारी है, डियर हो गया। और ये DEER डियर मतलब हिरण, द डियर इज चेस्ड बाय ए लेपर्ड, लेपर्ड ने हिरण को चेज किया यानी कि दौड़ाया, पीछा किया। नेक्स्ट वन डाई, DIE, डाई माने मरना,
मेनी पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में बहुत लोग मारे गए। और डाई, डाई मतलब होता है कलर करना, DYE डाई, डाई मतलब रंगना या कलर करना। तो आई हैव डाइड माई साड़ी इन ग्रीन कलर, मैंने अपनी साड़ी को हरे रंग में डाई किया है, यानी कि रंग किया है, कलर किया है। ऑन, ऑन, यहाँ पे ऑन का मतलब ऊपर। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, छत पर बच्चे खेल रहे हैं, ऑन द रूफ। यहाँ पे का ओन, ओन माने अपना, ओन मीन्स होता है अपना, किसी को कुछ अपने होने को अपना कहते हैं ओन। माई ब्रदर ओन्स अ लग्जरी कार, मेरे भाई की एक लग्जरी कार है। वेट, वेट, WAIT वेट, वेट मतलब इंतजार करना। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, हम लोग सब लोग ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं। एंड वेट, वेट मतलब वजन। द रेसलर पार्टिसिपेटेड इन द हैवी वेट चैंपियनशिप, रेसलर मतलब जो कुश्ती लड़ते हैं, पहलवान ने हैवी वेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। देखिए यहाँ पर वेट। मैच द वर्ड्स विद द लिस्ट ए विद द मीनिंग ऑफ द लिस्ट बी, मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है देखिए छोड़ देना, अबंडेंट का फॉरसेक। बिलीफ, बिलीफ का मतलब विश्वास, फेथ विश्वास है। करप्ट, करप्ट का मतलब क्या होता है? करप्ट मीन्स भ्रष्ट, करप्ट का परवर्ट। डेफर, डेफर मतलब क्या? त्याग देना या कुछ क्षण के लिए रोक देना। पोस्टपोन्ड, टालना, जिसको कहते हैं टालना। एफर्ट, एफर्ट मीन्स कोशिश, अटेम्प्ट कोशिश। नेक्स्ट फ्लॉ, 6 नंबर फ्लॉ, फ्लॉ मतलब कोई गलती होती है ना, गलत को फ्लॉ कहते हैं, एरर मीन्स गलत। बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या था? बहादुर, साहसी, डेयरिंग साहसी। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है सच्चा, ऑनेस्ट ईमानदार, सच्चा। लीन, लीन मीन्स क्या होता है? दुबला पतला, स्लिम दुबला पतला। आइडिल, आइडिल का मतलब क्या होता है? लेजी, जो आलसी हो, लेजी। In grammar we will study about the pronoun. The pronouns are the words that take place in the place of noun. Pronoun हम लोग पढ़ेंगे। सर्वनाम, सर हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। Pronouns are the word which comes in place of noun. नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट में आपके प्रोनाउन है, आपको सही प्रोनाउन चुनकर लिखना है। यू एंड आई मस्ट रिटर्न टू ऑन टाइम, नॉट मी, इट इज यू एंड आई। सुमन कैन लेंड हर कार, हर कार के बारे में बात की जा रही है। इट इज इन द गुड कंडीशन, इट ये अच्छे कंडीशन में है। द वॉच इज, यहाँ पे हर नहीं होगा, हर्ष होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसमें हर्ष लगा देते हैं। डू यू नीड ए टेबल फॉर 3? द हाउस इज देयर्स, द हाउस इज देयर्स। देयर्स जब हम लोग, मैंने अभी बताया, जब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर देयर्स करेंगे, नॉट देयर। देयर इज द रॉन्ग वर्ड हेयर। द कार इज देयर्स नॉट माइन, ये कार उनकी है, मेरी नहीं है। तो ये जो मेरी है, जो लास्ट में हम लोग जब लगाएंगे तो वहां पे माइन कर देंगे। नन, बट ही इज गोइंग टू दी मूवी, कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं जा रहा है, केवल वही मूवी देखने जा रहा है। तो बट ही, कौन जा रहा है? ही, तो यहाँ पे ये ही वर्ड करेक्ट है। दिस बुक इज नॉट योर्स, ये बुक तुम्हारी नहीं है। दिस बाइक इज नॉट माइन, ये बाइक मेरी नहीं है। हैव यू कंप्लीटेड द essay? यहाँ पे देखिए हैव के साथ हम लोग शी नहीं लगा सकते, क्योंकि शी जो है एक वचन है,
हम लोग शी के साथ हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते। एंड यू अगर एक वचन भी है तभी भी हम लोग हैव ही लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर यू इज द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट, प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट नाउन्स कॉल्ड द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव हिंदी में जिसको कहते हैं हम लोग संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं। संकेत का मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु को संकेत कर कर कहना, इंडिकेट करके कहना। तो प्रोनाउन विच इज पॉइंट फॉर द नाउन, जो इंगित करता है या इशारा करता है उस नाउन के लिए, उसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव नाउन कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें जो वर्ड आते हैं वो हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो मैंने डेमोस्ट्रेटिव बताया कि संकेतवाचक किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करके कहने को हम लोग डेमोस्ट्रेटिव कहते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज लगता है। दिस और दैट जो है वो एक वचन के लिए लगता है, यानी सिंगुलर नंबर। दिस, दैट सिंगुलर नंबर के लिए लगता है, और दीज और दोज जो है वो प्लूरल नंबर के लिए लगता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने की है, जो पास की वस्तु है उसमें हम लोग दिस और दीज लगाएंगे, और जो दूर की वस्तु है उसमें हम लोगों ने दैट और दोज लगाना है। राइट, नाउ वी फिल इन द ब्लैंक्स। बोथ द शर्ट्स आर नाइस बट दिस वन इज बेटर देन दैट। दोनों ही शर्टें अच्छी हैं लेकिन ये जो है वो उससे अच्छी है। यू टेक दीज एंड आई शैल दोज। यहाँ पे दोज लगाए ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने दीज लगाया। द क्लाइमेट ऑफ द मेरठ इज एज टेम्परेट एज दैट ऑफ राजस्थान। मतलब क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, मेरठ यहाँ की बात करी तो किसकी तरह टेम्परेट है? सही है, दैट ऑफ द राजस्थान, तुलना की गई है। योर व्यूज आर एज सच ऑफ योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर हम लोग दिस, दैट, दिस, दोस्त के अलावे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव में लाइक और सच का यूज भी कर सकते हैं। सच बने इस प्रकार के, तुम्हारे व्यूज कैसे हैं, तुम्हारे विचार कैसे, तुम्हारे फ्रेंड के जैसे ही हैं। सच ऑफ योर फ्रेंड, जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड के हैं, इसलिए यहाँ पर सच जो वर्ड डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है। नेक्स्ट 5, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड। नंबर 6, दोज आर्टिकल्स बिलोंग टू काजल। दोज आर्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुवचन का प्रयोग किया है। द रोड्स ऑफ द मेरठ कैंट आर बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। क्लाइमेट ऑफ शिमला का क्लाइमेट जो है वो आगरा के क्लाइमेट से अच्छा है। नेक्स्ट वन, दिस कंप्यूटर इज माइन। दिस लगा है। नेक्स्ट, दोज बॉयज वर वेरी रूड। जो बॉयज है वो बहुत ही रूड है। प्रोनाउंस दैट स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द पीपल और द थिंग्स आर पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए जो चीज है प्रोनाउन यूज की जाती है, पर्सनल प्रोनाउन। आपको पढ़ाया है पर्सनल प्रोनाउन जैसे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। लेकिन फर्स्ट पर्सन जो आई है उसके साथ हम लोग मी, अस और वी भी लगाते हैं, तो हम लोग इससे पर्सनल प्रोनाउन से भरेंगे। Fill in the blanks with the correct personal pronouns. They wanted to hear the truth from us. I do not remember. Who do not miss you. He is not a good person. Shweta told me that she was suffering from fever. Mrs. Sen is my teacher. She teaches us English. 6 number, why don't you try to learn painting? Is that you who secured the highest marks this year? We are 3 sisters. We all love each other. We love to have ice cream in summers. Rohit is taller than me. These are the exercises of the book. Now we proceed to the word meaning, hard word and question answer.
Rain in summer. The hard word of this chapter is as follows. Hard word: significance, atmosphere, compares, beautifully, different, broad. These are some words which I hope you know the meaning. That means the significance means महत्व, atmosphere वातावरण, compare तुलना करना, beautifully खूबसूरती से, different अलग, broad चौड़ा, fiery जलता हुआ, narrow संकरा, lane गली, क्लैटस खड़खड़ाहट की आवाज, ट्रैम्प ट्रैम्प मतलब होता है कुचलना, हुफ खुर, गशेस तेजी से निकलना, स्ट्रगल्स संघर्ष करना, थ्रोट गला, स्विफ्ट बहुत जल्दी, स्पाउट पानी निकलने का पाइप, गटर्स नालियां, ओवरफ्लोइंग में ना ऊपर से बहना. नाउ देयर इज द वर्ड मीनिंग. फायरी एक्सट्रीमली हॉट, क्लैटर्स rattling sound, tram creed with steps, spout mouth of a pipe. Now there is a question answer. Why does the poet call the rain beautiful in the first stanza of the poem? The poet called the rain beautiful in the first stanza of the poem because after the hot summer, when it rains, it cools down the atmosphere. The rain is beautiful in the fiery street. Why does the poet say it clatters along the roof? The poet says it clatters along the roof because the rain drops on the roof with the heavy sound and it sounds like a clattering noise. Explains the line how it gushes and struggles out. It gushes and struggles out with the heavy force when it comes out from the pipe. The rainwater is overflowing from the throat of the spout. What does the poet mean by the across the window pane? The poet means to say by across the window pane is the rainwater is running down through the glass of a window. Write the meaning of the word pose and pose. The word pose and pose means the water is flowing continuously in a great force because of the heavy rain. Why does the poet compares the rain water to a river? The poet compares the rainwater to a river because of the heavy rain. The roads are overflowed with water. The road is full of the water. These are the question answer which will you get from the PDF. Please write all the question answer in the copy and do the exercise in your book. Thank you, students.